हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चलिए अब हम साइंस का जो लेसन 4th है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसके पहले वीडियो में दिया है आपको और अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। 7th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी है, तो आप को एकदम कन्वीनियंट रहेगा। जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के, सब्जेक्ट्स के, लेसन्स के, वो आपको आसानी से उपलब्ध होंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर मेरा यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी ये क्वेश्चन आंसर्स की भी बहुत स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है ना, तो प्लीज़ आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फूड टाइप। तो हमें इन जो नीचे दिए हैं उन्हें क्लासीफाई करना है। जैसे टाइगर है, काऊ, वल्चर, बैक्टीरिया, डियर, गोट, ह्यूमन, फंगस, लायन, स्पैरो, बफेलो, फ्रॉग, कॉकरोच, टिक है, हाँ कॉकरोच के बाद, ठीक है। तो हमने इनको क्लासीफाई किया है। तो देखिए आंसर में हर्बीवोरस पहले हमने किए हैं, जिसमें है काऊ, डियर, गोट, बफेलो। फिर कार्निवोरस में किया है हमने टाइगर, लायन, फ्रॉग। ओमनीवोरस उसमें है स्पैरो, ह्यूमन, कॉकरोच। अब हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस मैंने लेसन के समय एक्सप्लेन किया है आपको। स्कावेंजर्स हैं वल्चर, और डिकम्पोजर्स सेप्रोट्रॉपिक जो हैं वो हैं बैक्टीरिया और फंगस, और पैरासिटिक हैं टिक, ठीक है। इस तरह हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, मैच द पेयर्स। इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी क्वेश्चन दिया था आपको, जिसका मैंने डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पर दिया है ना। तो पैरासिटिक प्लांट्स है कैस्केटा, उसके बाद है इंसेक्टिवोरस प्लांट ड्रोसेरा है, सेप्रोफाइटिक प्लांट मशरूम, और सिम्बायोटिक प्लांट है लीचन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। अपने ओन वर्ड में हमें आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन है, वाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है। आंसर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन फर्स्ट टू सप्लाई द एनर्जी टू रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। सेकेंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। थर्ड है टू रिप्लेस द डैमेज्ड सेल एंड रिपेयर टिश्यूज। एंड फोर्थ है टू फाइट डिजीजेस। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। फूड किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं ना प्लांट्स, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। आंसर इज, प्लांट्स प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। The chloroplast present in the leaves contain chlorophyll, which absorbs sunlight, helping to convert carbon dioxide and water into food. तो सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय पैरासिटिक प्लांट, नेम देयर डिफरेंट टाइप्स विथ एग्जाम्पल ऑफ ईच। पैरासिटिक प्लांट्स मतलब क्या है। सो आंसर इज, द प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड एज पैरासिटिक प्लांट्स। द पैरासिटिक प्लांट्स आर heterotrophic in their mode of nutrition. Some of them lack chlorophyll and thus cannot perform photosynthesis on their own. Loranthus cascata are its example. Cascata does not have chlorophyll. It means Loranthus is partial parasite. It sucks nutrition from its host but prepare its own food. ठीक है। Next is, explain the various steps of nutrition in animal. Answer is, the various steps of nutrition in animals. First है ingestion, food is taken into body. Digestion, conversion of food into simple soluble forms. Absorption, transfer of soluble food to the blood. Fourth, assimilation, utilization of absorbed food by cells and tissues for energy production.
growth and repair, egestion, removal of waste products and undigested food from body. ये मैंने लेसन एक्सप्लेन करने के समय अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन विच all life processes take place within their unicellular body. So answer is some unicellular organism है, उनके बारे में बताना है हमको. तो अमीबा है, यूग्लिना एंड पैरामोशियम are the unicellular organism in which all the life process take place within a single cell. ठीक है. क्वेश्चन 4th is give reasons. इसमें फर्स्ट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर अट्रैक्टिवली कलर्ड. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो रहते हैं वो बहुत कलरफुल रहते हैं. तो उसका रीज़न क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स. दे नीड टू कैप्चर द इंसेक्ट्स. दे नीड एक्चुअली, हाँ, नीड वहाँ में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. दे नीड टू कैप्चर द इंसेक्ट्स. इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज इंसेक्ट्स टूवर्ड्स द प्लांट्स दे आर अट्रैक्टिवली कलर्ड. बी है, butterflies have a long tube like proboscis. बटरफ्लाइज जो रहते हैं उनको एक लॉन्ग ट्यूब जैसा पार्ट होता है. आंसर इज इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स फॉर इंजेक्शन. इंसेक्ट्स को एक माउथ पार्ट होता है इंजेक्शन के लिए, मतलब फूड इंटेक करने के लिए. बटरफ्लाइज सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, सो दे हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबोस्किस. नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th, प्रिपेयर एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हमें प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके फ्लो चार्ट को पूरा करना है. तो देखिए मैंने ये आपको पूरा करके दिया है. प्लांट्स हैं, उसमें टाइप्स हैं ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक, है ना. फिर हेट्रोट्रॉपिक के जो हैं उसमें इंसेक्टिवोरस है और सेप्रोफाइटिक है. ठीक है. उसी तरह एनिमल्स जो हैं उसमें होलोजोइक है, सेप्रोजोइक है, पैरासिटिक है. पैरासिटिक, ठीक है. और पैरासिटिक के फिर से 2 भाग हैं, एक्टोपैरासिटिक और एंडोपैरासिटिक. ठीक है. क्वेश्चन 6 इज थिंक एंड आंसर. वी प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स एंड डिशेज एट होम. आर वी एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. हम लोग अपना बहुत सारा फूड स्टफ बनाते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ का, तो क्या हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं? तो आंसर इज वी प्रिपेयर वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स बाय यूजिंग ग्रेन्स, pulses, vegetables, etc. These are obtained by plants. We also uses flesh and eggs. We cannot prepare food by photosynthesis. We only cook them. So we are not autotrophic organism. ठीक है. Next is, which organisms are greater in number, autotrophs or heterotrophs, and why? Autotrophs or heterotrophs. So why? So answer is the number of autotrophs are more. The number of plants are more, so they can be enough for the herbivores. Herbivores depend on autotrophs. If autotrophs decrease in number, the heterotrophs too will starve and die. Next is, the number of heterotrophs found in desert regions is smaller. However, they are found in greater numbers in the sea. Why is this so? So the answer is, in desert region, the autotrophs are lesser in number, as well as heterotrophs dependent on them are also less. The food is scarce, therefore the number of heterotrophs also reduces. In oceans and seas, there are various plant species. The food chain in the sea is dependent on these species, so the number of heterotrophs found in desert region is smaller, but they are found in greater numbers in the sea. Next question. What damage or harm do ectoparasitic and endoparasitic animals cause? किस तरह का डैमेज या हार्म उनसे इन पैरासिटिक से होता है?
Ectoparasitic and endoparasitic both cause damage to animals. Parasitic organisms depend on the host for its nutrition. Ectoparasites such as mosquitoes and bedbugs have specialized mouth parts. With that they suck the blood. Endoparasites live inside the body of the host. For example, worms, roundworm, hookworms. They absorb host's nutrients and cause malnourishment to the host. ठीक है. Next is, why is plant food not produced in any other parts of the plant except the green ones? Answer is, for the process of photosynthesis, plants need chlorophyll, which is present in the green part of the plants. With the help of it, plants prepare their food. This substance is not present in the non-green parts. ठीक है, इसीलिए ग्रीन पार्ट्स में ही जो प्लांट्स से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और जो मैंने प्लेलिस्ट डाली है उससे आसानी से आप वीडियोस फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.